Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics, chapter number 1, understanding diversity. अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी सिविक्स मीन्स देखो पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हो रहा है। इसमें पॉलिटिकल फंक्शन जितना सारा है हमारा सोसाइटी में उससे रिलेटेड एनीथिंग टॉपिक्स जो है उसका डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लर्निंग आउटकम्स में मीनिंग ऑफ दिस टर्म डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव क्या होता है। देन द फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी का स्ट्रक्चरेबिलिटी क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है। देन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसका मीनिंग क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारा फंक्शन यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट में मैं बताऊँगा। स्टेप आउटडोर्स। देखो स्टेप आउटडोर्स एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। हमारा जो चारों तरफ का जो एरिया है, सराउंडिंग जो एरिया है उसको सब लोग देखे हैं। यू विल सी मैनी वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज। जहाँ पर तुम लोग देखे हो बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। मतलब सब सेम टाइप का नहीं है, इसमें वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है। अलग अलग कल्चर का अलग अलग टाइप्स का सारे एलिमेंट्स है, जिसमें ट्रीज है, प्लांट्स है, बर्ड्स, एनिमल्स एट्सेट्रा है। सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द पीपल अराउंड यू, एक ही मतलब सिमिलरली एक ही तरह से तुम लोग देखे हो कि हमारा चारों तरफ जो पीपल है उसमें भी देखो, यू विल नोटिस दैट दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सब लोग एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब सब जितना सारा पॉपुलेशन है सब सेम जैसा नहीं है। पॉपुलेशन है ये ठीक है, लेकिन सबका कल्चर जो है, सबका जो फंक्शंस है, सबका जो रिलीजियस फेथ है, फंक्शनेबिलिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ अलग है। सबका जो इमेज है सबका अलग अलग है। इफ़ यू नोटिस दैट दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम अनदर, सब लोग एक दूसरे से अलग है। दे लुक डिफरेंट, उसको अलग अलग दिखाया जाता है सबको। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, सब लोग अलग अलग लैंग्वेज में बात करता है। फॉलो डिफरेंट रिलीजियस, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड प्रैक्टिस डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सबका जो रिलीजियस परसेप्शन है उसमें रिलीजियस फंक्शन जो है सबका अलग अलग रिलीजियस का पीपल है। कोई बुद्धिस्ट है, कोई मोहामेडन है, कोई हिंदुज़म है, कोई क्रिश्चियनिटी का पॉपुलेशन है। अलग अलग रिलीजियस परसेप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, सबका लिए फेस्टिवल जो है सेम नहीं होता है, अलग अलग फेस्टिवल सब पर्टिकुलरली अलग अलग रिलीजियस पीपल का लिए रहता है। प्रैक्टिस डिफरेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन, सब लोग डिफरेंट कस्टम्स और ट्रेडिशन एंड कल्चर से अराइव किया है। दिस कंडीशन टू बीइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इज रेफर टू एज डाइवर्सिटी। ये जो डिफरेंशिएशन है, सबका जो सेम क्वालिटी नहीं है, सब लोग पॉपुलेशन है बट जो वेरिएशन है, पॉपुलेशन में जो वेरिएबिलिटी है उसको दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी, राइट। देन इधर देखो डाइवर्सिटी इन आवर लिव्स। डाइवर्सिटी जो हमारा फ्यूचर है, लाइफ्स है, उसमें क्या उसका इम्पैक्ट है। ह्यूमन बीइंग आर बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है वो बायोलॉजिकली अदर्स एनिमल से डिफरेंट टाइप्स का है। उसका कल्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, सब काम जो होता है वो अलग है। बायोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ह्यूमन जो है वो बायोलॉजिकली अलग कल्चरलिटी का पॉपुलेशन है। उसका जो मतलब अलग एनिमल से ह्यूमन का एक डिफरेंसेस रहता है। वी ऑल कैरी डिफरेंट जेन्स that determine the characteristics like our physical appearance as well as the nature some extent। जितना सारा पॉपुलेशन, जितना सारा एनिमल्स है, एनिमल्स में से देखो जितना सारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, कास्ट है, कास्टम्स है, सब में एक डिफरेंसेस देखा जाता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली सब उसका एक डिफरेंसेस देखा जाता है। क्लासेस वेरीफाई किया जाता है उसमें से। नेचर टू सम एक्सटेंट, नेचर जो है, नेचर का एक इम्पोर्टेंस भी देखा जाता है। दैट इज़ वाई पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर पीपल जो है वो उसको वर्ल्ड का अलग अलग जगह में वर्किंग परसेप्शन में देखा जाता है। उसका जो वेरिएशन है, डिफरेंसेस देखा जाता है। वर्ल्ड का हर एक जगह का अलग अलग प्लेस का पीपल में से एक डिफरेंसेस देखा जाता है। एंड बिहेवियरल डिफरेंटली,
सबका बिहेवियर जो है उसमें भी एक चेंजेस देखा जाता है, क्योंकि लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, कास्टॉम सब में डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस है, तो बिहेवियरल चेंजेस आएगा, वो जनरल मैटर। चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी आर टॉट इन डिफरेंट लैंग्वेज। चिल्ड्रन जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में, सब एक ही लैंग्वेज में सब लोग बात नहीं कर पाता है, सबका जो वेरिएशन देखा जाता है इसमें, राइट। देन उसके बाद देखो कॉल्ड ब्रेली एंड दोज हु हैव hearing or speaking disabilities communicate with other in sing language। लैंग्वेज में भी एक डिफरेंसेस देखा जाता है, सारे पॉपुलेशन का लैंग्वेज सिस्टम जो है वो सेम नहीं है, उसमें डिफरेंसेस रहता है। पीपल आल्सो हैव डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन एंड स्ट्रक्चर जो है, ऑक्यूपेशन का भी डिफरेंसेस है, मतलब जो काम करता है सब लोग एक जैसा नहीं करता है, का वर्क का फंक्शन सबका अलग अलग है। वे ऑफ लिविंग का स्ट्रक्चरेबिलिटी अलग अलग है, फेथ एंड बिलीफ भी अलग अलग है। दिस डिफरेंस मेक ह्यूमन बींग इनइक्वी, इसको ह्यूमन बींग का साथ इमेजिन किया जाता है। देन द इम्पैक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की इम्पैक्ट क्या है? डाइवर्सिटी इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर ऑफन कॉजेज इन इक्वलिटीज। डाइवर्सिटी जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली उसमें एक इनइक्वलिटी देखा जाता है, किसमें? डाइवर्सिटीज में। एंड यूनिफेयर सिचुएशंस ऑकर व्हेन सम पीपल्स हैव मोर राइट और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज देन अदर। पॉपुलेशन जो है उसमें देखो क्या मेन फंक्शन देखा जाता है कि उसका जो सिचुएशन है, स्ट्रक्चरेबिलिटी है, उसमें देखो पॉपुलेशन है मोर राइट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन का जो राइट्स मीन्स अधिकार जिसको बोला जाता है वो अलग है, उसमें डिफरेंसेस है। बहुत सारे अधिकार हैं जो पॉपुलेशन में देखा जाता है। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज देन अदर, सबका लिए रिसोर्सेज का अमाउंट अलग अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंसेस इन वेल्थ क्रिएट द रिच एंड द पोर क्लासेस। रिच क्लासेस पीपल और पोर क्लासेस पीपल में एक डिफरेंसेस देखा जाता है। पोवर्टी लीड्स टू लैक ऑफ एडुकेशन। पोवर्टी जो है जिसको दारिद्रता बोला जाता है, उसमें एडुकेशन का एक इम्पैक्ट उसमें देखा जाता है। बेसिक एम्यूनिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ एट्सेट्रा। बेसिक एम्यूनिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, सबका मेडिकली जो सिस्टम होता है वो सिस्टम में डिफरेंसेस देखा जाता है। सम पीपल लिव बिलो द पोवर्टी लाइन एंड स्ट्रगल टू सर्वाइव वाइल सम एन्जॉय द लग्जरियस ऑफ लाइफ सिस्टम जो है उसमें भी एक चेंजेस देखा जाता है। ऑल पीपल का लाइफ सिस्टम में भी चेंजेस देखा जाता है। डिफरेंसेस इन सोसाइटी एंड इट्स स्ट्रक्चर आल्सो क्रिएट अनरेस्ट। देखो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी एक इम्पोर्टेंसिटी देखा गया। देन डाइवर्सिटी इन इंडिया का डाइवर्सिटी क्या है उसका जगह बता रहा हूँ मैं। इंडिया हैज़ 29 स्टेट। इंडिया का जो मतलब डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी मीन डिफरेंसेस, मैनी कल्चर, कस्टम्स, रिलीजियस जो डिफरेंसेस है, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। तो इंडिया में वो क्या है, कैसे देखा जाता है? देखो इंडिया हैज़ 29 स्टेट। इंडिया में 29 स्टेट्स है एंड द 7 यूनियन टेरिटरीज। 29 स्टेट का साथ साथ 7 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। ए वैरायटी ऑफ फैक्टर्स मेक इंडिया ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़। बहुत सारे फैक्टर्स है इंडिया में जिसमें एक डाइवर्सिटीज़ देखा जाता है। देयर आर वेरिएशंस इन जियोग्राफिकल फीचर्स। इसमें जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, फीचर्स है, उसमें वेरिएबिलिटी देखा जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पीपल। क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ साथ फिजिकली पीपल जो है उसको उसका जो परसेप्शन है उसमें चेंजेबिलिटी देखा जाता है। कल्चरल एंड सोशल ट्रेडिशंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स। कल्चरल कंडीशंस, सोशल ट्रेडिशन, सबका ट्रेडिशन अलग अलग होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस भी सबका सेम नहीं होता है, कोई पोर होता है तो कोई रिच पर्सन होता है। उसमें जो डिफरेंसेस है दैट इज़ पॉजिटिविस्ट इंडियन रिलीजियस कल्चर। इंडिया में ये फंक्शन देखा जाता है। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी देयर आर ए बेसिक यूनिटी इन द कंट्री। हमारा कंट्री इंडिया जो है इसमें एक
मतलब स्पेशली एक अलग टाइप का डाइवर्सिटीज़ देखा जाता है, क्योंकि इंडिया में एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे मतलब ऑल रिलीजियस पॉपुलेशन को देखा जाता है, ऑल कल्चरल पॉपुलर पीपल को देखा जाता है, मतलब सारे फंक्शन वर्ल्ड का सारे मेनी टाइप्स ऑफ पीपल जो रिलीजियस अलग अलग धर्म का पॉपुलेशन को इंडिया में सर्वाइव करते देखा जाता है, इंडिया में लिव करता है सब लोग। रिलीजियस डाइवर्सिटी क्या है? व्हाट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी? इंडिया इज ए सेकुलर लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारा फंक्शन जो इंडिया में पाया जाता है। फ्रीडम्स ऑफ रिलीजियस इज ए फंडामेंटल्स राइट्स क्या है? जो हम लोग का नैतिक, हिंदी में जिसको नैतिक अधिकार बोला जाता है, मतलब हर काम करने का जो हम लोग का जो एक पर्सोनिफिलिटी रहता है, एक अधिकार रहता है, उसको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। व्हाइल द हिंदुइज्म इज द रिलीजियस प्रैक्टिस बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल। इंडिया में सबसे ज़्यादा पीपल कौन सा रिलीजियस का रहता है? हिंदुइज्म का रहता है। अदर रिलीजियस सच एज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज़्म, अलग अलग जैनिज्म फ्लोरिस्ट इन इंडिया, अलग अलग रिलीजियस का भी पीपल इंडिया में देखा जाता है। इस रिलीजियन हैज़ इट्स ओन कास्टम, अलग अलग जो जितना सारा रिलीजियन पीपल है सबका कास्टम जो है वो उसका भी डिफरेंसेस देखा जाता है। कास्टम्स का डिफरेंसेस, ट्रेडिशन का डिफरेंसेस, फेस्टिवल्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप। Then the linguistic diversity. What is linguistic diversity? A number of language and dialects are spoken by the people of India. A number of language and dialects are spoken by the people of India. इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज का पीपल देखा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज such as बंगाली, गुजराती, कन्नड़ एंड कंकानी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें से कौन कौन सा टोटल 22 लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। उसमें से बंगाली, गुजराती, कन्नड़ एंड कोंकणी जितना सारा है उस वो सब की है ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी इज़ द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी जो है वो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो इंडिया में सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। दिस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हैज़ एडेड ए ग्रेट वैरायटी ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये जो लैंग्वेज का जो डाइवर्सिटीज़ है वो इंडिया में क्या होता है उसका में एक ग्रेट वैराइटीज़, उसका जो वैराइटीज़ है उसमें एक डिफरेंसेस देखा जाता है। इसका बेसिस में रिलीजियस परसेप्शन का बेसिक्स में देखो यहाँ पर। उसके बाद देखो तो फाइंड द नेम ऑफ द रीजन वेयर द फॉलोइंग लैंग्वेज आर स्पोकन। यहाँ पर अलग अलग जगह का नाम बताया गया है जहाँ पर ये सब लैंग्वेज को इंडिया में 22 लैंग्वेज का नाम बताया गया है जो अलग अलग एरिया में एरिया का लैंग्वेज में से फेमस है। यहाँ पर जो एक डायग्राम दिया गया है इसमें से सारे लैंग्वेज है आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, संस्कृत, पंजाबी, नेपाली, मणिपुरी, कश्मीरी, संताल, सिंधी, तेलुगु, ये सब जो है अलग अलग मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियल पोजीशन दिया गया है इंडिया में। देन द कल्चरल डाइवर्सिटी, उसके बाद मैं आ रहा हूँ कल्चरल डाइवर्सिटीज में। व्हाट इज कल्चरल डाइवर्सिटी? कल्चरल refers to the idea, custom and social behavior of a particular group of people or society. What is culture? कल्चर क्या होता है पहले ये जानना सबसे ज़रूरी है। कल्चर रेफर्स टू द आइडिया, कल्चर से आइडिया का बारे में पता चलता है, कास्टम का बारे में पता चलता है, सोशल बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप, एक पार्टिकुलरली पॉपुलेशन का जो ग्रुप्स है उसका जो सोशल बिहेवियर है उसका बारे में पता चलता है। कल्चरल फंक्शंस है ऑफ ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ और सोसाइटी में जितना सारा पीपल है अलग अलग कास्टम का सबके बारे में पता चलता है। आवर कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक म्यूजिक, डांस, क्लॉथ एंड फूड हैबिट्स ऑफ पीपल्स इन आवर कंट्री। हमारा जो कल्चर है इज रिफ्लेक्टेड, इससे क्या पता चलता है इन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक म्यूजिक,
इसका जो अलग अलग फंक्शन रहता है, म्यूज़िक है, डांस है, क्लॉथ है, फूड्स हैबिट्स है, ये सब क्या है, पीपल का अलग अलग कल्चरल फंक्शंस में इम्पोर्टेंसिटी इसका देखा जाता है। डांस हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर सिंस एंशियंट टाइम। डांस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है इंडियन कल्चर का, इंडियन कल्चर में से सिंस एंशियंट टाइमिंग से जो पता चल रहा है। The classical dance forms include the भरतनाट्यम भारतनाट्यम एक फेमस क्लासिकल डांस है, कथक है, कथकली है, ये सब ओडिसी है, मणिपुरी है, ये सब है अलग अलग जगह का कल्चरल डांस, क्लासिकल डांस भी जिसको बोला जाता है। म्यूजिक्स एंड डांस गो हैंड इन हैंड। म्यूजिक और डांस जो है वो एक हैंड से अलग हैंड्स में, मतलब इसका जो डेवलपमेंट हर जगह में मतलब स्प्रेड हो गया है। देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया। इंडिया में टू मेन स्कूल ऑफ म्यूज़िक है। द नॉर्थ इंडियन स्कूल इज़ कॉल्ड हिंदुस्तानी, जिसको नॉर्थ इंडियन स्कूल बोला जाता है, नॉर्थ इंडियन स्कूल ऑफ म्यूज़िक, दैट इज़ कॉल्ड द हिंदुस्तानी। वाइल द साउथ इंडियन स्कूल इज़ कॉल्ड द कर्नाटिक जो है साउथ इंडियन स्कूल्स ऑफ म्यूज़िक है। सॉन्ग फ्रॉम बोथ स्कूल आर composed इन मेनी डिफरेंट लैंग्वेज। जो सॉन्ग्स है वो हर एक स्कूल में लैंग्वेज का डिफरेंशिएशन में देखा जाता है। क्लाइमेट एंड लोकेशन डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्लॉथ पीपल वेयर इन ए पार्टिकुलर प्लेस। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है, लोकेशन जो है, डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्लॉथ पीपल वेयर इन ए पार्टिकुलर प्लेस। जो अलग अलग प्लेस का पीपल्स है, पीपल्स का वेरिएबिलिटी का बेसिक्स में इसका फंक्शनबिलिटी देखा गया है। क्लॉथ जो है वो सारे जगह सब पीपल का क्लॉथ जो है ड्रेस का भी चेंजेस देखा जाता है, सबका लिए क्लॉथ सेम नहीं रहता है, राइट। उसके बाद देखो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। व्हाट इज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस determine the economic activities of a region. जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन जो है डिटरमिन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिससे जहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिटर्मिनेंट्स किया जाता है ऑफ ए रीजन, पर्टिकुलरली एक एरिया में, एक रीजन में। पीपल लिविंग नियर द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल पीपल कोस्टल एरिया में रहता है, फॉर एग्जाम्पल एंगेज द फिशिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। जो फिशिंग एक्टिविटीज़ का साथ साथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, उसमें जियोग्राफिकल फंक्शन का एक इम्पोर्टेंसिटी देखा जाता है, वेरिएबिलिटी देखा जाता है और डाइवर्सिटी देखा जाता है। इन गुड माउंटेन्स रीजन्स रियरिंग एनिमल्स सच एज द शिप्स और द एस्क चीप ऑक्यूपेशन। जो पीपल माउंटेन रीजन में रहता है उसका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में क्या रहता है, वो शिप और एस्क जो है एनिमल्स को लेके ऑक्यूपेशन करता है, उसका स्किन को यूज़ करता है, मतलब उसको स्किन से बहुत सारा जो एलिमेंट्स है विंटर सीजन में जो यूज़ किया जाता है उसको मतलब मेड करता है। दिस डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस द डाइट, ड्रेस, कस्टम एंड कल्चर ऑफ द पीपल। ये जो जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसका प्रभाव से, उसका इन्फ्लुएंस द डाइट, इससे डाइट भी सबका, हर जगह का पीपल का डाइट भी चेंजेस देखा जाता है, डाइट भी अलग अलग टाइप का है हर पीपल का। ड्रेस भी हर एक पीपल का अलग अलग टाइप का है। कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ द पीपल, तो हर एक पीपल का कस्टम जो है उसका डिफरेंसेस देखा जाता है, कल्चरल कंडीशंस का भी डिफरेंसेस देखा जाता है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ जियोग्राफिकल फैक्टर्स, ये जगह से हम लोग को देखने को मिलता है कि किस तरह से जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इन इन्फ्लुएंसिंग उसका ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्रीज़ में जो पीपल रहता है मैनी एरिया का, अलग अलग पार्ट्स का, सबका इम्पोर्टेंसिटी का बेसिक्स में एक डाइवर्सिटी का लिए जियोग्राफिकल फैक्टर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्लियर? यहाँ पर दिखाया गया है, देखो एक टेबल दिखाया गया है। लेट्स स्टडी अबाउट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, केरल एंड लद्दाख फ्रॉम द टेबल्स गिवन बिलो। यहाँ पर फीचर्स केरल एंड लद्दाख का जगह बताया गया है, जहाँ पर लोकेशन, जियोग्राफिकल फीचर्स, क्लाइमेट, प्रिंसिपल्स, फूड्स, ऑक्यूपेशन, सबका एक वेरिएबिलिटी देखा जाता है हर जगह का पीपल में से। जैसे कि प्रिंसिपल्स फूड का राइस है, केरल का पीपल का मेन फूड राइस, वेजिटेबल्स एंड फिश।
राइस वेजिटेबल्स एंड फिश है केरल का पीपल का मेन फूड। लद्दाख का है मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट है और मिल्क का जितना सारा प्रोडक्ट्स है वो लद्दाख का पीपल का मेन फूड्स है। ऑक्यूपेशन में फिशिंग है, ट्रेडिंग है, यहाँ पर एनिमल रियरिंग है। लद्दाख का मतलब दो इम्पॉर्टेंट एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट एंड साउदर्न मोस्ट पार्ट का जो वेरिएबिलिटी है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। देन उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? This common cultural background created India and gave it an impress of unity in spite of its diversity. Unity in diversity जो है वो यूनिटी रहता है। हर एक पीपल, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सारी जगह का मतलब मैनी टाइप्स का मैनी कल्चरल पीपल देखा जाता है, बट सारे पीपल एक कंट्रीज में हुआ है, सब में एक यूनिटी है, बट डाइवर्सिटी किस कारण से? सब लोग का जैसे कि पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, उड़िया से लेके जितना सारा अलग अलग कल्चरल अलग अलग स्टेट का पीपल है, सबका कल्चरल ट्रेडिशंस, फंक्शन, रिलीजियस फेथ सब डिफरेंस है, अलग डिफरेंट टाइप्स का है, बट सब में एक यूनिटी है कि वी आर ऑल पीपल आर इंडियन, हम सब इंडिया का पीपल हूँ। ये जो जगह है इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का साथ इमेजिन किया है, ये टर्म सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू बताया है। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो हमारा सबसे पहले का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, वॉज द वन हु कॉइन्ड द फेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये टर्म बताया था। टू डिस्क्राइब इंडिया इज हिज बुक, जो उसका बुक्स है उसमें लिखा है, इंडिया का बुक्स में द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में ये टर्म यूज़ किया गया है, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। Imagine that there was only one variety of flora and fauna, and all the people around you looked the same. देखो यहाँ पर इमेजिन किया जा रहा है कि देयर वॉज ओनली वन वेराइटी, एक ही वेराइटीज़ है इसमें से, ऑफ फ्लोरा एंड फोना का एक ही वेराइटीज़ है, एंड ऑल द पीपल अराउंड यू लुक द सेम, जो जितना सारा पीपल हमारा सराउंडिंग रहता है सबको देखने में एक ही टाइप का लगता है, सब पीपल है, सब मनुष्य है, बट सबका जो फंक्शनेबिलिटी है, स्ट्रक्चरेबिलिटी है, सब में वेराइटीज़ देखा जाता है। हाउ डू ब्रॉन्ग द वर्ड बी डाइवर्सिटी एड्रेस द फ्लोरिश ऑफ आवर लिव्स, हमारा जो लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग फंक्शन है, इसमें भी डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंसिटी देखा जाता है। इट शोस अस दैट थिंग देयर आर मेनी वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, जहाँ पर अलग अलग काम किया जाता है बट थिंग्स जो है सबका सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल द साड़ी इज़ ए ड्रेस वर्ड मोस्ट ऑफ द वुमेन इन इंडिया, साड़ी जो है एक टाइप ऐसा ड्रेस है जो इंडिया में सारे वुमेन मतलब हर एक कल्चर का वुमेन पहनता है। हाउएवर इट इज़ और डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया का अलग अलग हिस्सा में भी ये देखने को मिलता है। यहाँ से डाइवर्सिटी यूनिटी का जगह आ रहा है। Despite the diversity, there is a strong feelings of once among the people of India. इंडिया में जितना सारा पीपल है, एक इंडिया से अगर अलग कंट्रीज़ का क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें से देखो सारे पीपल का एक इंटरेस्टिंग रहता है कि इंडिया अगर जीत जाता है उसमें, तो इंडिया का जो मेन फंक्शन है, इंडिया में रहने वाला सारे पीपल का लिए इंडिया जो है वो उसको मदर का साथ इमेजिन किया जाता है। तो सबका जो फ्रीडम है वो ये उसका बेसिक्स में इंडिया का ऊपर एक रेस्पेक्ट हर पीपल का रहता है। यहाँ से यूनिटी आ रहा है, बट यूनिटी का साथ साथ जो अलग अलग कल्चर, कास्टम, रिलीजियस फेथ, फंक्शन का पीपल है, ऑक्यूपेशन का पीपल है, उसी का बेसिक्स में वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी आ रहा है, राइट। टू फाइट द ब्रिटिश एंड द, यहाँ पर देखो ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडियंस बिलोंगिंग to all regions, religions and caste came together to all fight the British and eventually degrade them. Our country gained freedom. अलग अलग रिलीजन का पीपल जो है इंडिया में लड़ाई किया था एक साथ इक्वल होके, किसका अगेंस्ट? ब्रिटिश का अगेंस्ट, इंडिया को फ्रीडम करने का लिए, इंडिया का फंक्शन जो है उसमें चेंजेस लाने का लिए। इवेंचुअली डिग्रेस द फ्रीडम्स ऑफ इंडिया सिम्बॉल्स। देन उसके बाद देखो सिम्बॉल्स सच एज द नेशनल फ्लैग जैसे है, नेशनल सॉन्ग्स एंड नेशनल एंथम,
emerge during the freedom struggle। इसमें देखो नेशनल फ्लैग जो है, नेशनल सॉन्ग जो है एंड नेशनल एंथम्स जो है emerge ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसमें फ्रीडम का लिए हर एक पीपल को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। दिस रिमेंड as the constantly of India's capacity to unite। इंडिया का जो कैपेसिटी है उसका बेसिक्स में हर एक पीपल एक साथ ब्रिटिश का अगेंस्ट स्टेप लिया था। अनदर एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम टू शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज हॉकी टीम। अलग एग्जांपल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का अभी का टाइमिंग में हॉकी टीम का। जो हॉकी इज़ आवर नेशनल गेम, हॉकी जैसे कि इंडिया का नेशनल गेम है। द इंडियन हॉकी टीम हैज़ मेंबर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। इंडिया का जो हॉकी टीम है उसमें अलग अलग रिलीजन पॉपुलेशन मेंबर है, रीजन्स एंड फैमिली बैकग्राउंड सबका डिफरेंट टाइप्स का है, डिफरेंसेस है। डिस्पाइट दिस डिफरेंसेस इतना सारा डिफरेंसेस रहने का बावजूद भी रहता है, बट ऑल द मेंबर्स प्ले एट द टीम प्रेजेंट इन आवर कंट्री। बट सब मेंबर एक साथ ये गेम में इन्वॉल्व रहता है, किसका लिए? इंडिया को जिताने का लिए। Thus we can say the diversity is an essential component of our world and life। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डाइवर्सिटी जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट्स है वर्ल्ड का लाइफ सिस्टम में। थ्रू इट वी लर्न टू द रेस्पेक्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट अदर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। जितना सारा पीपल है सबका एक राइट्स एस्पेक्ट्स ट्रेडिशनल में डाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंसिटी रहता है। डाइवर्सिटी एडिट्स कलर्स टू अवर लाइफ एंड एनरिच आवर कल्चर। यहाँ से हमारा जो लाइफ सिस्टम है इसमें एक टाइप का कलर्स लाया है डाइवर्सिटी, जो कल्चरल चेंजेस रहने का बावजूद जो डिफरेंसेस है उसको डाइवर्सिटी बोला जाता है। तो हो गया।